हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी की इम्पॉर्टेंट टर्म्स, डेफिनेशंस, फार्मूलाज और एसआई यूनिट्स। तो डियर स्टूडेंट्स, वीडियो को अंत तक देखें। तो पहली टर्म है यहाँ पर चार्ज। तो चार्ज एक बहुत ही कॉमन टर्म है जिसको हम डिफाइन करने में बहुत बार कंफ्यूज रहते हैं। तो एक्यूरेट डेफिनेशन ऑफ चार्ज इज ए फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर which causes it to experience a force when placed near the other matter is called charge. Dear student, चार्ज दो टाइप का होता है, नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज। द नेगेटिव चार्ज की स्मॉलेस्ट यूनिट है दैट इज चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन पर जितना चार्ज है दिस इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज और इसकी वैल्यू 1.6 10⁻⁹ कूलम। और चार्ज ऑन प्रोटोन, वन प्रोटोन पर चार्ज होता है 1.6 10⁻⁹ कूलम और यहाँ प्लस और ये नेगेटिव आता है। सो चार्ज को हम सिंबलाइज करते हैं सी से। एसआई यूनिट है कूलम, COULOMB। तो चार्ज को हम डिनोट करते हैं कैपिटल Q से और चार्ज फाइंड करने का फॉर्मूला है NE। N यहाँ मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है 1.6 10⁻⁹ कूलम नेगेटिव। So this is the first formula used in this chapter. Second, we will discuss now. Number 2, current. Current means here flow of charge per unit time. करंट को हम I से डिनोट करते हैं और करंट की SI यूनिट जो है एम्पियर, AMPERE एम्पियर, और हम इसे कैपिटल A से डिनोट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, करंट को मेज़र करेंगे एम्पियर में और चार्ज को कूलम में और टाइम को सेकंड में। मीन्स कि हम कह सकते हैं कि 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम पर सेकेंड। दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट यूनिट जिसे हम डिफाइन भी कर सकते हैं कि व्हेन 1 कूलम चार्ज फ्लो इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड 1 एम्पियर करंट। तो थर्ड फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को हम स्मॉल इन शॉर्ट कह सकते हैं PD, पोटेंशियल डिफरेंस, और इसे हम डिनोट करते हैं V से और इसका फॉर्मूला है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो डियर स्टूडेंट, इसको किस तरह से डिफाइन करेंगे? सो द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, अमाउंट ऑफ वर्क डन in moving a unit charge from one point to another is called electric potential difference. Dear student, potential difference is nothing but it is a work done. तो potential difference जो है उसका यूनिट वर्क डन पर यूनिट है। वर्क को हम जूल में मेज़र करते हैं और चार्ज को कूलम में, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को हम वोल्ट में, तो इसको हमने वोल्ट में मेज़र किया। तो वी कैन से दैट कि 1 वोल्ट चार्ज कब होगा? जब 1 जूल वर्क होगा 1 कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कराने के लिए जितना भी हमें वर्क डन करना पड़ता है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अगर सिंपली पोटेंशियल डिफरेंस है तो भी हम इसको डिफाइन करेंगे सेपरेटली। द फोर्थ मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन in this chapter is electric potential. तो electric potential is also a kind of work done. Dear student, याद रखना है कि potential difference है या फिर electric potential है, दोनों ही work done है, दोनों का यूनिट जूल होगा क्योंकि वर्क का यूनिट जूल होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल डिफरेंस में दोनों में डिफरेंस क्या है? जब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन करेंगे तो दोनों पॉइंट नोन होंगे। जब एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को A पॉइंट से B पॉइंट तक मूव कराने में जितना वर्क डन हुआ वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है।
V इज इक्वल टू W अपॉन Q होगा। सेम वे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, जब किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हम इन्फिनिटी मीन्स कोई अननोन पॉइंट से नोन पॉइंट तक मूव कराने में जितना हमें वर्क डन करना पड़ा, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इसे हम V इन्फिनिटी से डिनोट करेंगे, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, मीन्स कि दोनों का SI यूनिट, इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का अगर SI यूनिट जूल पर कूलम है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का भी यूनिट हमारा जूल पर कूलम होगा, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को भी हम वोल्ट में मेजर करेंगे, जूल पर कूलम। तो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ओनली। अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ की स्टेटमेंट है कि इट स्टेट्स दैट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ ए मेटालिक वायर, मेटालिक वायर यहाँ कंडक्टर है, कंडक्टर वो मटेरियल होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर लेते हैं इजीली, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट, इट हियर मीन मेटालिक वायर, प्रोवाइडेड टेम्परेचर रिमेन्स सेम। तो हम इसको मैथमेटिकली किस तरह से डिराइव करेंगे कि V पोटेंशियल डिफरेंस को V से डिनोट करते हैं, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द मेटालिक वायर, ये मेटालिक वायर है, ये कंडक्टर है, एंड V कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हम R से रिप्रेजेंट करते हैं I, देन R यहाँ पर रेजिस्टेंस है। तो डियर स्टूडेंट, ये जो R होता है ये रेजिस्टेंस होता है, इस रेजिस्टेंस की फिर अलग से एक डेफिनेशन एक्यूरेट है कि रेजिस्टेंस इस कंडक्टर की प्रॉपर्टी है, ड्यू टू विच दिस द रेजिस्टेंस अपोज द फ्लो ऑफ करंट थ्रू दिस कंडक्टर। तो रेजिस्टेंस को अगर हमने डिफाइन करना है इन टर्म्स ऑफ दिस फॉर्मूला I, V अपॉन I, R इज इक्वल टू V अपॉन I, मीन्स की रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज रेशो ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट फ्लोइंग थ्रू दिस कंडक्टर। तो अगर हम इसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहें, ग्राफिकली y एक्सिस को हम वोल्टेज रखेंगे और करंट x एक्सिस, और ये जो स्लोप है इस ग्राफ को हम कहते हैं स्लोप। ये जो स्लोप है ये r है, r इज इक्वल टू V अपॉन I, और इस ग्राफ को हम VI ग्राफ रीड करते हैं, VI ग्राफ रीड करेंगे इसको। इट इज़ ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार प्रीवियस बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि स्टेट करो ओम्स लॉ और उसका मैथमेटिकल फार्मूला डिराइव करो। तो R इज इक्वल टू V अपॉन I, और ये VI ग्राफ जो रिप्रेजेंट, VI ग्राफ की जो स्लोप है दैट रिप्रेजेंट द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। डियर स्टूडेंट, याद रखना है कि रेजिस्टेंस कंडक्टर की प्रॉपर्टी है, ना कि मटेरियल की। मटेरियल की प्रॉपर्टी रेजिस्टिविटी होती है। सो डियर स्टूडेंट्स, रेजिस्टेंस की एक्यूरेट डेफिनेशन है, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर विच अपोजेज द फ्लो ऑफ करंट थ्रू द कंडक्टर। डियर स्टूडेंट्स, रेजिस्टेंस जो है डिपेंड करता है शेप एंड द साइज ऑफ द कंडक्टर। तो फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डिपेंड, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट अब डिस्कस करेंगे। रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। डियर स्टूडेंट, जितनी लेंथ ज़्यादा होगी किसी कंडक्टर की उतना ही रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, क्योंकि जब लेंथ कंडक्टर की ज़्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा कोलिजन सफ़र करने पड़ते हैं, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं तो इलेक्ट्रॉन अपने ही एटम्स, आयंस या फिर नियर बाई एटम मॉलिक्यूल से जब वो कोलाइड करते हैं, ड्यूरिंग कोलिजन दे लॉस लॉट्स ऑफ एनर्जी। सो जितना ज़्यादा कंडक्टर की लेंथ होगी उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा, नंबर 1। नंबर 2, रेजिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जब इन दोनों फैक्टर्स को हम कंबाइन करते हैं तो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A हो जाता है। डियर स्टूडेंट्स, देन R इज इक्वल टू कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, यहाँ रॉ से हम रिप्रेजेंट करेंगे जिसको हम कहते हैं रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर। नॉट रॉ इज रेजिस्टिविटी ऑफ द
मटेरियल, क्योंकि मटेरियल की रेजिस्टिविटी जो है एक उसकी नेचुरल टेंडेंसी है, उसकी नेचुरल प्रॉपर्टी है, जिस वजह से करंट के फ्लो को अपोज करती है दिस प्रॉपर्टी विच इज़ नोन एज रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में भी एक डिफरेंस है। रेजिस्टेंस डिपेंड करता है लेंथ, शेप, साइज, टेम्परेचर पर, बट रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है मेनली नेचर ऑफ द मटेरियल पर, क्योंकि हर मटेरियल में एटम्स और आयंस की अरेंजमेंट, एटम्स और मॉलिक्यूल की जो अरेंजमेंट होती है वो डिफरेंट होती है। दैट इज़ वाई रेजिस्टिविटी डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द मटेरियल। एंड रेजिस्टेंस को हम मेज़र करते हैं, एसआई यूनिट रेजिस्टेंस का है OHM, ओम। और हम इसको रीड करते हैं और इसका सिंबल है ये इसका सिंबल है। रेजिस्टेंस को अगर हमने डिफाइन करना है तो V/I का फॉर्मूला लेंगे हम, वोल्ट और 1 एम्पियर करें। मीन्स कि हम कह सकते हैं कि जब हमने किसी कंडक्टर को 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस पर रखा और उसमें से 1 एम्पियर करंट फ्लो होने लगा और इसका पोटेंशियल डिफरेंस हमने रखा 1 वोल्ट, द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय दिस मटेरियल इज कॉल्ड 1 ओम। सिमिलरली अगर हम रजिस्टिविटी की यूनिट निकालना चाहें तो हम इस फॉर्मूले से फाइंड करेंगे, R इज इक्वल टू रो L/A। रजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम, रजिस्टिविटी को एज इट इज़ रखें क्योंकि हमने इसकी यूनिट फाइंड करनी है। लेंथ को हम मीटर में मेज़र करते हैं, एरिया को मीटर स्क्वायर में। 1 मीटर अगर हम मीटर से कट कर देते हैं तो ये मीटर जब ओम से मल्टीप्लाई करेगा डियर स्टूडेंट, तो रजिस्टिविटी की यूनिट होगी ओम मीटर और रेजिस्टेंस की यूनिट होगी ओम। तो दिस इज ऑल्सो अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला दैट इज यूज्ड in this chapter is parallel and series combination of resistance। जब रेजिस्टेंस को हम पैरेलल इस तरह से कि जितने भी रेजिस्टेंस है उनका जो एंड पॉइंट है एक ही सोर्स से कनेक्टेड है, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो इक्वलेंट रेजिस्टेंस है उसको हम फाइंड करेंगे कि इन तीनों का जो इक्वलेंट 1/RP, P मीन्स कि पैरेलल में कनेक्टेड है इसलिए P से इसको रिप्रेजेंट किया है 1/R1, 1/R2, 1/R3। डियर स्टूडेंट याद रखना है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस हमेशा कम होता है कंपैरेटिव टू एनी ऑफ द गिवन रजिस्टर। और डियर स्टूडेंट्स मोर इम्पॉर्टेंट थिंग दैट इज टू बी नोटेड डाउन इज दैट वोल्टेज सेम रहती है, एक ही वोल्टेज पर तीनों रजिस्टर फंक्शनल है, ऑपरेट कर रहे हैं, बट करंट तीनों ही आर्म्स में डिफरेंट होता है। बट इन सीरीज कॉम्बिनेशन तीनों रजिस्टर का जो इक्वलेंट रेजिस्टेंस होगा वो ज़्यादा होगा किसी भी इंडिविजुअल के साथ कंपेयर करें, बट वोल्टेज तीनों रजिस्टर की डिफरेंट होगी, करंट यहाँ सेम होता है। जो हमारे नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। डियर स्टूडेंट्स सबसे पहले जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का जो डेफिनेशन है दैट इज वर्क डन और द एनर्जी सप्लाइड बाय सोर्स यहाँ बैटरी है और सेल है, इन मेंटेनिंग द फ्लो ऑफ करंट इन द इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी जब किसी सर्किट से फ्लो करती है to maintain the flow of current, then it appear as heat, and the heat energy is represented by various formula. H is equal to VIT, voltage across the circuit, and I current flowing through, and for how long the current is flowing, and H is also represented by V square अपॉन RT। ये फॉर्मूला किस तरह से आया है? एज वी नो दैट V इज इक्वल टू IR एंड I इज इक्वल टू V अपॉन R। ये स्टूडेंट ये ओम्स का लॉ है। यहाँ हम इस I की वैल्यू को जब हमने रिप्लेस किया तो हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया। एंड देन सेम अगर हम इस V को वोल्टेज को हम रिप्लेस कर देते हैं I R, एक I हमारा ये फॉर्मूले वाला, एक T,
तो H इज इक्वल टू I स्क्वायर आर टी। तो हीट appear in the electric circuit is represented by the formula V is equal to H is equal to VIT. H means here heat, heat means heat energy, that is electric energy. ये तीनों फॉर्मूला न्यूमेरिकल सॉल्व करने में सबसे ज़्यादा कारगर सिद्ध होंगे। बट इलेक्ट्रिक पावर को हम डिफाइन करेंगे वर्क डन पर यूनिट टाइम। तो वर्क क्या है हमारा यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अगर हम वर्क डन को विच इज़ एज ए हीट एनर्जी VIT अपॉन T करते हैं तो पावर का एक फॉर्मूला तो VI हो गया, वन फॉर्मूला इज देयर फॉर पावर। एंड द सेकेंड वन, अगर हम हीट प्रोड्यूस दैट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज्ड इज V स्क्वायर अपॉन R इंटू T अपॉन T करते तो T से T कट जाता, V स्क्वायर अपॉन R। ये हमारा सेकेंड फार्मूला है पावर का। एंड द थर्ड फार्मूला इज पावर इज इक्वल टू वर्क डन। अगर हम इसको वर्क को हम I स्क्वायर R अपॉन T इस तरह से लेते हैं तो ये I स्क्वायर R हो जाएगा। ये तीसरा फॉर्मूला है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये पूरा चैप्टर चेकअप था, इसे रिवाइज कीजिए, इसमें से डेफिनेटली क्वेश्चंस आप करने के डियर स्टूडेंट लर्न these definitions and formula so that you be able to solve numerical in your final exam. Thank you. Good luck.